तो प्यारे मित्रों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल अतिरिक्त केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते। आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे वह सूत्र जिसके द्वारा तत्व के सरल अनुपात का बोध होता है यौगिक का मूलानुपात सूत्र कहलाता है। अब देखिए CH4 का उदाहरण किस प्रकार से निकालेंगे। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन 75% दिया है, कार्बन 25% दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। ये आपको सारणी बनानी है, यहाँ पर लिखना है तत्व प्रतिशत मात्रा परमाणु भार प्रतिशत बटे परमाणु भार सरल अनुपात। तो यहाँ पर दो तत्व आपके दिए गए हैं। पहला तत्व है आपका हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है आपका कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 25% है और कार्बन की मात्रा 75% है जो कि दिया गया है। इस मात्रा को लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो इसका परमाणु भार 1 लिखेंगे। कार्बन का नंबर 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता है तो 12 परमाणु भार लिखेंगे। अब प्रतिशत को परमाणु भार से भाग देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 25 को 1 से भाग देंगे तो 25 प्राप्त होगा। कार्बन की मात्रा 75/12 भाग देंगे तो 6.2 प्राप्त होगा। अब जो छोटी संख्या है 6.2 उस संख्या से ऊपर और नीचे भाग देंगे, अर्थात 25 को 6.2 से और 6.2 को 6.2 से भाग देंगे। तो भाग देने पर ये पूरा 4 से जाएगा और ये 1 से पूरा कटेगा। तब किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH4 आपका प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरे उदाहरण को। इसमें दिया गया है Na की मात्रा 29.11% है, सल्फर की मात्रा 40.51% है और ऑक्सीजन की मात्रा 38.38% दी गई है। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। आपको यह टेबल बनाना। अब यहाँ पर तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन है। इनका परमाणु भार 29.11% है, सल्फर की प्रतिशत 40.51% है और ऑक्सीजन की 38.38% है। सोडियम का नंबर 11 होता है, इसका परमाणु भार 23 होता है। सल्फर का नंबर 16 होता है, इसका परमाणु भार 32 लिखेंगे। ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है तो इसका परमाणु भार 16 लिखेंगे। हम यहाँ पर Na को प्रतिशत बटे परमाणु भार करेंगे तो 1.2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार सल्फर में 40.51 को 32 से भाग देंगे तो 1.2 प्राप्त होगा। ऑक्सीजन में 38.38 को 16 से भाग देंगे तो 1.8 प्राप्त होगा। हम यहाँ पर जो छोटी संख्या दी गई है 1.2 को सबके नीचे भाग देना है। एक तो यहाँ पर 1 और 1.5 प्राप्त होगा। Na में 1 से 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 की 2 में 2 आएगा, 1.5 की 2 से करेंगे तो 3 प्राप्त। अनुपाती सूत्र Na2SO3 यहाँ पर प्राप्त होगा। जब अणुभार दिया गया है 156 ग्राम, तब मूलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे। Na2SO3 का परमाणु भार, सोडियम का नंबर 23 की 2 से गुणा करके 46 प्राप्त होगा। सल्फर का 32 लिखेंगे और ऑक्सीजन का 48 लिखेंगे तो 156 ग्राम आपका मूलानुपाती सूत्र भार प्राप्त होगा। अब N का मान निकालने के लिए अणुभार को मूलानुपाती सूत्र भार से भाग देंगे तो आपकी N संख्या मोलों की संख्या 1 प्राप्त होगी। आणविक सूत्र निकालेंगे तो Na2SO4 की N से 1 से गुणा करने पर Na2SO4 ये आपका आणविक सूत्र प्राप्त होगा। अब देखिए अपने बुक के यहाँ पर दिया गया है कि किसी यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन दिया गया है। तब इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम हो तो इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। आपके यहाँ पर तो हाइड्रोजन दिए गए हैं, कार्बन दिया है और आपका क्लोरीन दिया गया है। हाइड्रोजन की मात्रा 4.07% दी गई है, 24.27% कार्बन की मात्रा और 71.65% यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा दी गई है। अब इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और इसका नंबर भी 1 ही होता है। कार्बन का नंबर 6 होता है तो इसका परमाणु भार 12 लिखेंगे। क्लोरीन का नंबर 17 होता है, इसका परमाणु भार 35.5 होता है तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब
4.07 को 1 से भाग देंगे तो आपका 4.07 प्राप्त होगा। 24.27 को जब आप 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका 2.021 प्राप्त होगा। जब आप यहाँ पर 71.65 को 35.5 से भाग देंगे तब आपकी संख्या 2.02 प्राप्त। तो अब यहाँ पर छोटी संख्या 2.02 है। अभी छोटी संख्या को सभी संख्याओं से भाग देने पर यहाँ पर आपका मूलानुपाती सूत्र H2Cl आपका मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होगा कि जो आपका मोलर द्रव्यमान है वो आपका 98.96 ग्राम दिया गया है। जब आप n मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से सुनेंगे, तो अनुभार को आप मूलानुपाती सूत्र भार से भाग करेंगे, अर्थात 98.96 ग्राम को आप 49.48 ग्राम से भाग करेंगे तो n की संख्या आपकी 2 प्राप्त होगी। अब आप आणविक सूत्र निकालेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र को आप n से गुना करेंगे। मूलानुपाती सूत्र आपका CH2Cl था। अब इसकी जब 2 से गुना होगी तो C2H4Cl2 यह आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करेंगे। अब आप देखिए आप किस प्रकार से H2O का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो H2O सूत्र में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 11.1 होता है। तो हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, इसका परमाणु भार 16 लिखेंगे। तो जब 11.1 को 1 से भाग देंगे तो 11.1 प्राप्त होगा। जब 89.9 को 16 से भाग देंगे तो 5.5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर छोटी संख्या 11.1 है, इस छोटी संख्या को ऊपर और नीचे भाग देंगे तो पूरा ये 2 पर कटेगा, ये 1 पर कटेगा, H2O आपका प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर आयरन का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिएगा। इस सूत्र को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर यदि किसी प्रश्न में आपका वाष्प घनत्व दिया होता है तो 90 का प्रयोग करेंगे और अनुभार निकालने के लिए आपको 2 गुना वाष्प घनत्व, ये आप सूत्र को याद कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार केमिस्ट्री के अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।